नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इजी इंजीनियरिंग क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर जो हम करने जा रहे हैं वो मैं एक तरह से कह सकता हूँ कि डेटाबेस का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अब इसमें हम देखेंगे लगभग 25 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। तो कोई सा भी आप एग्ज़ाम कह लो, चाहे गेट कह लो, चाहे बैंक आईटी ऑफिसर कह लो, चाहे आप इसरो का कंप्यूटर साइंस एग्ज़ाम कह लो, या यूजीसी नेट, या फिर पीजीटी टीजीटी कंप्यूटर साइंस के एग्ज़ाम्स, या फिर आपके प्लेसमेंट के टाइम पे इंटरव्यू टिप्स हो गए या इंटरव्यू के क्वेश्चन हो गए, ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी दोस्तों आपको जहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो बहुत ज़रूरी है नॉर्मलाइजेशन आना। बट नॉर्मलाइजेशन के आने से पहले जो आपको आना चाहिए, और जिसका मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने लगभग 15 से ज़्यादा 17 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और वो था कि कैसे किसी रिलेशन की हम की फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखना पहले, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम की के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं रखेंगे। हम सीधा बात करेंगे कि नॉर्मल फॉर्म्स, कौन सी ही नॉर्मल फॉर्म में कोई रिलेशन है, किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे और फटाफट हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है ये वाला वीडियो आपके लिए। आपके हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं तो इसको पूछा ही जाएगा। अगर आप किसी एंट्रेंस की तैयारी नहीं भी कर रहे तो भी सेमेस्टर एग्जाम्स के अंदर इसका क्वेश्चन ज़रूर होता है, चाहे 5 नंबर का कह लो चाहे 10 नंबर का कह लो, ज़रूर आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और साथ साथ जैसे जैसे 2NF 3NF BCNF के बारे में पूछते जाएंगे, मैं साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर करता जाऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और हमें सपोर्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जहाँ जहाँ हो सकता है आप वहाँ वहाँ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। फ्री एजुकेशन है, फ्री में ये वीडियो है, तो सबको इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ऑन नॉर्मलाइजेशन। क्वेश्चन दिया है, एक रिलेशन है हमारे पास जिसमें हमारे पास ABCDEF करके एट्रीब्यूट्स हैं। कहा गया है कि ये 1NF में है। फर्स्ट नॉर्मल, आप भी इतना ना भी देखो तो एटॉमिक वैल्यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, देन क्वेश्चन क्या है कि अगर ये सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी हैं तो क्या ये 2NF में है। तो पहले आपको बताना है कि क्या ये 2NF में है, और अगर नहीं है तो डिकम्पोज करना है। तो डिकम्पोजिशन पे इतना तो फोकस नहीं रखूंगा मैं इस वाले वीडियो के अंदर, उसके लिए हम पूरा सेपरेट वीडियो करेंगे। पर 2NF की बात कर रहा है तो देखो, 2NF की सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी होती है वो नोट करके रख लो। देयर शुड बी नो पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए आपके रिलेशन में। अगर पार्शियल डिपेंडेंसी है तो वो 2NF में नहीं होगा। ठीक है, तो वो 2NF में नहीं होगा। अब पार्शियल डिपेंडेंसी होती क्या है, तो एक सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ। सो लेट अस से आपके पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं XYZ, और आपके पास जो की आई है वो है XY। ठीक है, तो जैसे मैंने वीडियो के अंदर बताया था, जहाँ पे हमने कीज़ फाइंड आउट करी थी, कि जो की के अंदर पार्ट करते हैं एट्रीब्यूट, जो की के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं एट्रीब्यूट, वो कहलाते हैं प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, तो X और Y आपके क्या हो गए, प्राइम हो गए। और नॉन प्राइम कौन सा हो गया दोस्तों इसमें से, वो हो गया Z। ठीक है, तो पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, अगर मेरे पास कुछ इस तरह से है, X डिटरमाइंस Z, तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी है। तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी है, क्यों? अब देखो इसमें क्या है, X इज़ अ पार्ट ऑफ की क्या थी, XY, तो उसका सबसेट है ना X। सो X इज़ अ पार्ट ऑफ की एंड Z इज़ नॉन प्राइम। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे की एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पार्ट ऑफ की से डिटरमाइन हो रहा है, तो वो पार्शियल डिपेंडेंसी होगी। और 2NF कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। 2NF कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं। की निकालने का तरीका क्या था, मैं की के ऊपर इतना फोकस नहीं करूंगा, बट फिर भी एक दो क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ की निकालने का तरीका क्या है। RHS में जो एट्रीब्यूट नहीं है वो की का पार्ट जरूर होगा। ठीक है, तो RHS में देखो कौन से नहीं है, सो A एंड B नॉट ऑन RHS, तो AB का क्लोजर निकालो सबसे पहले। की का पार्ट जरूर होगा AB, और हो सकता है AB ही की हो,
अगर ए बी ही की आ गई तो और कोई की नहीं हो सकती, ठीक है। तो ए बी का क्लोजर निकालो, क्या मिलेगा, ए बी सी डी, बी से ई और बी से एफ, तो यानी ए बी आपकी की आ गई यहाँ पे। तो मैं देखो इतना फोकस नहीं करूँगा की निकालने पे, क्योंकि की के ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। यहाँ हमारा फोकस मेन रहेगा नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। तो की क्या आ गई हमारे पास, की आ गई ए बी। अब देखो शुरू के कुछ क्वेश्चंस में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि किस तरह से हम कर रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे फटाफट कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो प्राइम एट्रीब्यूट दोस्तों कौन कौन से हो गए, आप फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, चैट बॉक्स के अंदर लिख के बताओ। ए बी हो गए प्राइम एट्रीब्यूट। भाई की क्या थी, ए बी, तो इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट ने पार्टिसिपेट किया, ए और बी ने, तो प्राइम कौन से हो गए, ए बी हो गए। और नॉन प्राइम कौन से हो गए, बाकी के जितने भी हैं वो सब नॉन प्राइम हो गए। तो नॉन प्राइम कौन से हो गए, सी डी ई और एफ, ठीक है। अब देखो एक एक करके सारी एफ डीज कि क्या वो 2NF में है या नहीं है। पहली एफ डी देखो, ए बी से सी, ए बी से सी, क्या पार्शियल डिपेंडेंसी है इसमें। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या कहती है, अगर राइट साइड पे नॉन प्राइम है तो लेफ्ट साइड पे या तो पूरी की हो या कोई और नॉन प्राइम हो, बट की का पार्ट ना हो। तो देखो सी नॉन प्राइम है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे क्या है, ए बी पूरी की है ना, तो यानी ये फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी है, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। तो यानी ये 2NF के अंदर है, यानी ये 2NF के अंदर है। ये देखो सी से डी, अब सी से डी क्या है आपका, डी क्या है, नॉन प्राइम, सी क्या है, ये भी नॉन प्राइम, तो कोई पार्शियल डिपेंडेंसी तो नहीं है, तो 2NF के अंदर तो है ये। बी से ई देखो, अब यहाँ पे खेल बदल गया, बी से ई देखो, ई क्या है, नॉन प्राइम, बी क्या है, पार्ट ऑफ की, तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी, तो दिस इज नॉट इन 2NF। बी से एफ देखो, एफ क्या है, नॉन प्राइम, बी क्या है, पार्ट ऑफ की, तो यानी 2NF के अंदर नहीं है ये, ठीक है। तो ये जो पूरा रिलेशन है, अगर आप एंट्रेंस की बात करो और उन्होंने पूछा कि कौन सी नॉर्मल फॉर्म में, तो आंसर आ जाएगा सीधा 1NF। भाई 2NF में नहीं है तो उससे आगे तो हो ही नहीं सकता, 3NF BCNF, उससे नीचे ही होगा, वो बचती है सिर्फ 1NF। तो कौन सी नॉर्मल फॉर्म में, वो तो है 1NF। अब यहाँ पे कहा गया है कि इसको डिकम्पोज करो, तो डिकम्पोजिशन पे देखो इतना फोकस नहीं रख रहा हूँ मैं इस वाले वीडियो में, बट फिर भी आपको सिंपल बता देता हूँ। जो 2NF में है उनको एक रिलेशन में रख लो, इसको मैंने रख लिया R1 में, और जो नहीं फॉलो कर रहे उनको अलग रिलेशन में रख लो R2 में। तो एक रिलेशन बन गया R1 ABCD, और एक रिलेशन बन गया R2 BEF। अगर आप सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे भी क्या करते हैं हम, जब डिकम्पोज कर दिया आपने, उसके बाद भी हम उसमें देखते हैं कि क्या कोई पार्शियल डिपेंडेंसी या फिर उस नॉर्मल फॉर्म को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। कैसे, R1 के अंदर अब कौन कौन सी एफ डी हैं, एक ही बचेगी ना, AB से C और एक C से D, दो बची, AB से C और C से D। और यहाँ पे कौन सी मिलेगी आपको, B से E, और B से F है तो यूनियन कर दोगे तो B से EF ही आ जाएगा सीधा, इस तरह से। अब इसमें देखो दोनों में बहुत सिंपल है, इसमें की क्या आएगी, मैं की को ग्रीन कलर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, की आएगी AB, भाई AB से C मिल रहा है, C से D, यानी AB से मैं C और D दोनों को ड्राइव कर पा रहा हूँ। अब देखो ये तो 2NF में है ना, फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब ये देखो नॉन प्राइम कोई दिक्कत नहीं, तो यानी ये 2NF में है। इधर देखो, इधर तो सिंगल ही है, तो यानी B ही की है, तो यानी कोई पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब ही नहीं, तो ये भी 2NF में हो गई। सो इस तरह से हम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं। पहले हम निकालते हैं हमेशा की, उसके बाद आपको चेक करना है कि कौन से नॉर्मल फॉर्म में वो लाई कर रही है। अब यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे लिए हैं कि 2NF के ऊपर भी, 3NF के ऊपर भी, BCNF के ऊपर भी, बट जो आगे के क्वेश्चन आएंगे इसी वीडियो में, उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम फटाफट देखते हैं आफ्टर फाइंडिंग कि एक बार की निकलने के बाद हम कैसे फटाफट देखते हैं कि कौन से रिलेशन, ये जो रिलेशन है कौन सी नॉर्मल फॉर्म में होगा। सो ये है क्वेश्चन नंबर 2। यू कैन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कीजिए, और वीडियो को उसके बाद आप दोबारा से रिज्यूम करके अपना आंसर चेक जरूर करना। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने आंसर पहले लिख दिया है कि 2NF में नहीं है।
बट एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्यों नहीं है। सबसे पहली बात देखो, इस पूरे एफडी के अंदर डी मिसिंग है, डी इज़ मिसिंग। अब अगर एट्रीब्यूट डी मिसिंग है तो इसका मतलब क्या है कि डी की का पार्ट ज़रूर होगा, डी की का पार्ट ज़रूर होगा। और देखो राइट हैंड साइड पे कौन सा एट्रीब्यूट मिसिंग है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है। सो आई एम राइटिंग इट हेयर, ए बी आर नॉट ऑन आर एच एस, तो ए बी भी की का पार्ट ज़रूर होंगे, ठीक है। यानी ए बी और डी की का पार्ट ज़रूर होगा, ये तीनों मिलके की का पार्ट ज़रूर होगा। अब इसी का क्लोजर आप देख लो सबसे पहले, ए बी डी का, तो क्या मिलेगा, ए बी डी, ए बी से सी मिल रहा है, बी से एफ मिल रहा है, ए से ई मिल रहा है और ई से जी, यानी सारे एट्रीब्यूट कवर हो गए। तो सीधी सी बात क्या निकल के आ गई यहाँ पे कि ए बी डी मेरी की है, ए बी डी मेरी की है। अब इतना पता लगने के बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ इसमें एक चेक करनी है, जहाँ पार्शियल डिपेंडेंसी मुझे दिख जाएगी उसके बाद मैं कह दूंगा कि ये आर जो है वो 2NF में नहीं है, ये 1NF में। तो अगर एंट्रेंस के अंदर क्वेश्चन आता है कि कौन सी है फंक्शन, कौन से नॉर्मल फॉर्म में, तो सिर्फ और सिर्फ की निकालने के बाद आप कह सकते हो विदाउट चेकिंग ऑल, आप पहले को ही चेक करो, ए बी से सी को ही चेक कर लो, आप ए बी से सी को ही चेक कर लो, बाकी और कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सी क्या है, सी नॉन प्राइम है ना, क्यों, क्योंकि की क्या आई थी, ए बी डी, तो प्राइम कौन कौन से हो गए, सिर्फ 3 प्राइम है मेरे पास, ए बी और डी, तो सी नॉन प्राइम है। ए बी क्या है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ की, राइट, पार्ट ऑफ की है ना, की क्या थी, ए बी डी, तो ए बी क्या, ए बी डी का पार्ट है। तो अगर ऐसा होता है कि नॉन प्राइम है और लेफ्ट साइड पे पार्ट ऑफ की है, तो ये क्या है, इट इज़ अ क्लियर केस ऑफ पार्शियल डिपेंडेंसी, पार्शियल डिपेंडेंसी का ही केस है ना ये। तो अगर एंट्रेंस में क्वेश्चन होता तो मैं सीधा कहता कि नॉट इन 2NF, आंसर इज इन 1NF, ख़त्म, वहीं पर आंसर आपका ख़त्म हो जाता है, उसका आगे करने की ज़रूरत ही नहीं होती। बट यहाँ हमने कह रखा है कि चलो इसको डिकम्पोज भी कर दो, ठीक है, तो हम सारी एफडीज को चेक कर लेंगे एक बार। सो ए बी से सी मेरा पार्शियल डिपेंडेंसी है, बी से एफ देखो, दिस इज़ ऑल्सो नॉन प्राइम, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ की, दिस इज़ ऑल्सो नॉट इन 2NF, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ए से ई देखो, ये भी आपका पार्शियल डिपेंडेंसी की, ई क्या है, नॉन प्राइम, ए क्या है, पार्ट ऑफ की, तो ये भी नहीं है। ई से जी जो है वो आपका फॉलो करता है कि जी भी नॉन प्राइम है, ई भी नॉन प्राइम है, तो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। बाकी रिडंडेंसी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, अभी 2NF में सिर्फ पार्शियल डिपेंडेंसी को ही देखते हैं हम लोग। तो जो फॉलो करते हैं, कौन कौन से फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ एक फॉलो कर रहा है ई से जी, और जो फॉलो नहीं कर रहे हो कौन कौन से हैं, ए बी से सी, बी से एफ और ए से ई, ये वाले आपके फॉलो नहीं कर रहे। अब देखो करने का एक तरीका तो क्या होता है कि आप इसको सबको अलग अलग तोड़ दो, R1, R2, R3, R4, आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको डी को कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा, अगर आप डी को कहीं पे भी नहीं लोगे तो डी एट्रीब्यूट आपका मिसिंग हो जाएगा। सो लेट अस डू लाइक दिस, R1 के अंदर मैं ले लेता हूँ ABCD, R1 के अंदर मैंने ले लिया ABCD, R2 के अंदर मैंने ले लिया BF, R3 के अंदर मैं ले लेता हूँ AE, ले सकता हूँ, R3 के अंदर मैंने ले लिया AE, और R4 के अंदर मैं ले सकता हूँ E और G। और भी तरीके हैं, देखो लॉसलेस और लॉसी की डिकम्पोजिशन के ऊपर नहीं जा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इस वीडियो का मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल फॉर्म्स के ऊपर है। बट मैंने कुछ क्वेश्चंस ले लिए थे जिसमें मैंने डिकम्पोजिशन भी करके दिखा रहा हूँ आपको साथ में। बट आफ्टर 2 और 3 क्वेश्चंस वी विल सिंपली डू कि कौन सी नॉर्मल फॉर्म में है, बहुत जल्दी हम देखने वाले हैं वो चीज़ें, ठीक है। तो ये कर लिया। अब इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी कौन कौन सी आएगी, सिर्फ ए बी से सी आएगी मेरे पास, डी तो अभी है ही नहीं, तो की क्या बनेगी, देखो इसकी ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे की अभी भी ए बी और डी ही बनेगी, यहाँ पे की अभी भी क्या बनेगी, ए बी और डी, ठीक है। तो अब इसको क्या करें, क्वेश्चन आता है, ये तो बहुत सिंपल है, बाकी के तो कोई दिक्कत नहीं, सब हो गए। बी से एफ, बी की है, ए से ई, ई की है, और ई से जी, जी ई की है, ये सब तो हो गए 2NF में, कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत इसमें है ये अभी भी नहीं है 2NF में, क्योंकि ये पार्शियल डिपेंडेंसी हो गई,
भाई ये नॉन प्राइम हो गया, ये पार्ट ऑफ की हो गया, तो पार्शियल डिपेंडेंसी हो गई। अब क्या करें, आगे फर्दर तोड़ो। किस में तोड़ेंगे, सिर्फ एक फॉलो कर रहा है ए बी सी, तो ए बी सी लिख दो इधर, और डी वाला फॉलो नहीं कर रहा तो मैंने एक बना दिया, इसमें मैंने लिख दिया ए बी और डी, बट इसकी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो ब्लैंक होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ब्लैंक होगा। ठीक है, इसकी तो सिंपल आ जाएगी ए बी से सी, बट ये वाला आपका ब्लैंक होगा, ये याद रखना आप लोग, ये ब्लैंक होगा। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू कैन डिकम्पोज अ रिलेशन इन 2NF। और फाइंड आउट करने के लिए कि 2NF में है या नहीं, जस्ट यू हैव टू वर्क इट ऑन द की। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ देखो पार्शियल डिपेंडेंसी, और एक भी अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी में पार्शियल डिपेंडेंसी मिलती है तो पूरा रिलेशन 2NF के अंदर नहीं होगा। सो दीज आर द 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको पूरे सॉल्व करके दिखाए हैं। आगे के क्वेश्चंस के अंदर मैं काफ़ी चीज़ें बहुत जल्दी करने वाला हूँ, तो आप लोग अपना पेन पेपर साथ में रखिए, क्वेश्चन को साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। सो क्वेश्चन नंबर 3NF के ऊपर बेस्ड है। रिलेशन दिया हुआ है, सिंपल हमसे पूछा है कि क्या ये 3NF में है। ठीक है, सो सिंपल ये बताना है कि क्या ये 3NF के अंदर है, अगर नहीं है तो डिकम्पोज। सो डिकम्पोजिशन देखो यहाँ पे बहुत सिंपल होगा, आप लोग देखोगे, बट उससे पहले 3NF की कंडीशन, 3NF की कंडीशन सबसे इम्पॉर्टेंट 2 कंडीशन, वैसे 3 होती हैं। पहली होती है ट्रिवियल FD होनी चाहिए, फर्स्ट इज़ अ ट्रिवियल FD। सो जनरली जब एंट्रेंस होता है तो इसका तो नहीं होता कि इसको देख के आप बता दो, ये नहीं होता। सेकंड क्या है, अगर अल्फ़ा डिटरमाइनिंग बीटा इस तरह से आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है, देन अल्फ़ा इज़ अ की, अल्फ़ा आपका की होना चाहिए। और थर्ड क्या है, बीटा शुड बी प्राइम, बीटा शुड बी प्राइम एट्रीब्यूट। अगर इन तीनों में से कोई सी भी एक फॉलो करता है, इसका ध्यान दो, कोई सी भी एक, तो 3NF के अंदर होगा। ठीक है, कोई सी भी एक है तो 3NF के अंदर होगा। क्वेश्चन सॉल्व करो। यहाँ पे हमें दे रखा है, इसकी सबसे पहले हमें निकालना है की। अब देखो राइट हैंड साइड पे कौन सा नहीं है, ए बी नहीं है, तो ए बी का क्लोजर चेक करो, क्या मिलेगा, ए बी से सी, सी से डी, डी से ई और बी से एफ, तो ए बी आपका की आ गया। अब इसके अलावा और कोई की क्यों नहीं होगा, मैंने आपको कई बार बताया है, क्योंकि ये ए बी वो एट्रीब्यूट्स थे जो RHS में नहीं थे, यानी ये की का पार्ट जरूर होते। अगर यही की बन गए हैं कैंडिडेट की, तो और कोई की नहीं हो सकती, इतना याद रखना। अब देखो कि कैसे चेक करना है। सो ए बी से सी, पहली चीज़, पहली FD ए बी से सी, क्या ये आपकी 3NF में है। अगर मैं कहता हूँ ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो हमारी क्या कंडीशन थी, या तो अल्फ़ा आपका की हो या फिर बीटा आपका प्राइम एट्रीब्यूट हो। क्या अल्फ़ा की है, बिल्कुल है, ए बी ही तो की है, तो यानी ये 3NF के अंदर है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ देखनी है कि लेफ्ट हैंड साइड पे या तो की हो या RHS पे प्राइम एट्रीब्यूट हो। देन देखो सी से डी, अब ये क्या 3NF में है, सी से डी, क्या सी आपका की है, नहीं, क्या डी आपका प्राइम है, नहीं, तो ये 3NF में नहीं है। उसके बाद देखो डी से ई, डी से ई, अब देखो जब पूरा पता लग गया ना, पूरे में से हमें ये पता लग गया ना 3NF में नहीं है, तो हम कह देंगे द रिलेशन R इज़ नॉट इन 3NF, 3NF में नहीं है। ठीक है, डी से ई देखोगे, ई आपका क्या है, नॉन प्राइम, डी क्या है, की है, नहीं, तो ये भी 3NF में नहीं है। ऐसे ही अब देखो बी से एफ, बी से एफ देखो, क्या ये 3NF में है, भाई एफ आपका नॉन प्राइम है, बी आपका की है क्या, नहीं है, तो ये 3NF में भी नहीं है। तो सिंपल आ गया आपके पास कि ये पूरा रिलेशन 3NF में तो नहीं है। अब डिकम्पोजिशन की बात है तो सिंपल डिकम्पोजिशन होता है, इसको R1 मान लो एक रिलेशन, इसमें ABC है, R2 में CD है, R3 में D और E है, और R4 में B और F है। नाउ हम फोकस करेंगे एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर। ये बताओ पूरा रिलेशन R कौन सी नॉर्मल फॉर्म में, 3NF में तो नहीं है, क्या ये 2NF में है, क्वेश्चन है क्या ये 2NF में है, तो 2NF में भी नहीं है। और वो मुझे कैसे पता लग रहा है, इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी कहाँ मुझे दिख रही है,
आपको सीधा दिखेगी, अपने दिमाग को थोड़ा सा ओपन करके क्वेश्चन करा करो। ए बी है हमारी की, तो इसको देखो, ये वाली एफ डी देखो, नॉन प्राइम पार्ट ऑफ की, सो नॉट इन 2NF। तो पूरा रिलेशन किस में है? 1NF में। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया था ये वाला, ये किस में? 1NF में, ना 3NF में ना 2NF में। ठीक है, सो ये आपका हो गया क्वेश्चन 3NF का। डिकम्पोजिशन सिंपल होता है, हर एक एफडी को अलग तोड़ सकते हो। अगर आपको ये नहीं दिया ना कि लॉसलेस लॉसी कुछ भी, सीधा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम BCNF, बॉयज कोऑर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, सो देखो पहले 4 क्वेश्चन में आपके सारी नॉर्मल फॉर्म्स का एक बार रिवीजन भी हो गया, ताकि जब आगे के अगर हम क्वेश्चन अब देखेंगे जो कि सीधा एंट्रेंस एग्जाम्स के क्वेश्चन है, वो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे। सो बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म क्या है? इट इज़ अ स्ट्रिक्ट वर्जन ऑफ 3NF। बेसिकली 3NF का स्ट्रिक्ट वर्जन होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशन होती है, एक तो ट्रिवियल होनी चाहिए एफडी, सेकंड अगर अल्फा डिटरमाइनिंग बीटा है, इस तरह की एफडी है, तो अल्फा शुड बी की, अल्फा शुड बी की। मतलब ये वाली जो कंडीशन है ये BCNF के अंदर नहीं होती, ये BCNF के अंदर नहीं होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं लिखने वाला हूँ, आपने बहुत जगह देखा होगा, बहुत वीडियोस के अंदर भी देखा होगा। सो यहाँ पे भी आप लिख लो, ये एंट्रेंस में मोस्टली आपको दिख जाता है, एवरी BCNF इज़ इन 3NF। इसको याद रख लो, भूलना नहीं है, एवरी BCNF इज़ इन 3NF। तो जो एग्जामिनर है वो क्या करता है, इसको ना घुमा देता है कि एवरी 3NF इज़ इन BCNF सही है या एवरी BCNF इज़ इन 3NF सही है। तो एंट्रेंस के टाइम पे क्या होता है ना, थोड़ा सा प्रेशर होता है, तो हम अपने वर्ड्स को जो याद किया उसे जंबल अप कर देते हैं, तो गलत आंसर मार्क कर देते हैं। बट याद रखना है आपको कि हर BCNF 3NF में होता है। और अगर आपको प्रॉपर्टीज़ याद है ना, तो आपको इस लाइन को भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मुश्किल से 5 सेकंड लगते हैं याद रखने में कि इसमें 3 है, इसमें 2 हैं, तो ये इसका सबसेट ही हो गया ना। तो यानी एवरी BCNF इज़ इन 3NF, सिंपल सी चीज़ है। सीधा अब देखते हैं क्वेश्चन, हमें पता लग गया BCNF क्या होता है, सिर्फ 2 कंडीशन होती हैं, 3NF का स्ट्रिक्ट वर्जन होता है। क्वेश्चन में क्या दिया है, AB डिटरमाइंस CD, D डिटरमाइंस A। तो हमें बताना है कि क्या ये BCNF में है या नहीं है, क्या ये BCNF में है या नहीं है। अब इसमें कैंडिडेट की देखो क्या निकलेगी। सबसे पहले काम तो की निकालने का ही है। मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ इसमें की क्या आएगी। देखो B नॉट ऑन RHS, B RHS पे नहीं है ना, तो B की का पार्ट जरूर होगा। तो जो 2 कीज़ इसके अंदर निकल के आएंगी, आप अपने आप निकाल के देख सकते हो, वो आएगी AB और BD। अब AB का क्लोजर निकालो, क्या मिलेगा, ABCD, सीधा दिख रहा है। BD का क्लोजर निकालो, क्या मिलेगा, BDA और AB से C। तो यानी ये 2 आपकी की निकल के आ गई है। आप और भी ज़्यादा ट्राई कर सकते हो, खुद से निकाल के आपको ट्राई करना होगा, तभी देखो आप सीखोगे। मैं तो यहाँ पे आपको सब कुछ बताता जाऊँगा, बट जब तक आप खुद नहीं करोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ का। तो हमारे पास ये निकल के आ गई है कि AB और BD हमारे की है। अब चेक कर लो फंक्शनल डिपेंडेंसीज, AB डिटरमाइंस CD, क्या BCNF में है, क्योंकि ये जो है वो की है, इट इज़ इन BCNF, कोई दिक्कत ही नहीं है। देन D डिटरमाइंस A। अब ये BCNF में नहीं है, क्यों? क्योंकि BCNF सिर्फ ये कहता है कि जो लेफ्ट साइड है वो की होनी चाहिए, ट्रिवियल होनी चाहिए FD या फिर की होनी चाहिए। क्या D आपका की है? नहीं है, तो BCNF में नहीं है। अब अगर मैं कहूँ क्या ये 3NF में है, क्या ये 3NF में है, क्वेश्चन अगर आया कि क्या ये 3NF में है, यस 3NF में है। क्यों? क्योंकि A जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट है। और आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कहता है, अगर अल्फा डिटरमाइंस बीटा है तो बीटा शुड बी अ प्राइम एट्रीब्यूट, एक कंडीशन है 3NF की। तो ये पूरा रिलेशन जो दिया हुआ है क्वेश्चन का, इट इज़ नॉट इन BCNF बट इट इज़ इन 3NF, इट इज़ इन 3NF। अब रिलेशन का डिकम्पोजिशन कैसे करोगे? ठीक है, सो डिकम्पोजिशन करने के लिए एक तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आप ये देखते हो कि BCNF है और ABCD में एक ले लूँ, तो चारों ही एट्रीब्यूट आपने उसके अंदर ले लिए, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। तो इसमें आपको कॉम्बिनेशंस चेक करने पड़ेंगे। जैसे कि एक रिलेशन मैं ले सकता हूँ
BC, एक रिलेशन मैं ले सकता हूँ AD, ठीक है। सो इस तरह से मैं रिलेशन बना सकता हूँ BC और AD का, ठीक है। या फिर आप एक रिलेशन इस तरह से भी बना सकते हो, एक डिकम्पोजिशन, सॉरी रिलेशन एक डिकम्पोजिशन BCD का, और एक डिकम्पोजिशन आप ले सकते हो AD का। सो इस तरह से आप डिकम्पोजिशन अलग अलग भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि डिकम्पोजिशन सेम आता है। बट अगेन जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं डिकम्पोजिशन के ऊपर इतना फोकस नहीं रख रहा हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो में एक पूरा वीडियो लाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम डिकम्पोजिशन की बात करेंगे, लॉसलेस डिकम्पोजिशन, लॉसी डिकम्पोजिशन की। बट अब तक दोस्तों आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि 2NF को कैसे चेक करना है, 3NF को कैसे चेक करना है, और BCNF को किस तरह से चेक करना है। सो आगे के क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं और डायरेक्टली देखते हैं कि जो हमारा रिलेशन है वो कौन सी नॉर्मल फॉर्म के अंदर फिट बैठेगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स हम आगे के सारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली बस ये देखेंगे कि कौन सी नॉर्मल फॉर्म में है। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली हमें ये देखना है कि कौन सी नॉर्मल फॉर्म में है। सो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है, रिलेशन R गिवन है, ये सारी हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं और ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो हमें चेक करना है कि रिलेशन जो है वो कौन सी नॉर्मल फॉर्म में है, 2NF में, 3NF में या BCNF में, ठीक है। सो करने के लिए क्या करना है, देखो सबसे पहले तो यू हैव टू फाइंड कैंडिडेट की। सो कैंडिडेट की निकालते जाओ, जितना निकालोगे उतनी जल्दी आपकी प्रैक्टिस होगी। राइट हैंड साइड पे फटाफट देखो कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है। सो जो मुझे दिख रहा है राइट हैंड साइड पे A और B नहीं है, तो A B आपके की के पार्ट जरूर होंगे। और सबसे पहले मैं हमेशा क्या कहता हूँ, जो RHS पे नहीं है पहले उनका ही क्लोजर निकाल लो, कि अगर वही की बन गए ना तो और चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो AB का क्लोजर देखो क्या आएगा, ABC, A से DE, B से F आ गया, और F से GH, और D भी है, D से IJ। तो देखो सीधा हमें निकल के आ गया कि AB हमारी की है, आगे चेक नहीं करेंगे। अब देखो एक तरीका क्या होता है, जो कन्वेंशनल वे है थोड़ा सा, और जो हम नॉर्मली फॉलो करते हैं कॉलेजेस के अंदर तो ज़रूर फॉलो करते हैं, वो हम कुछ इस तरह से करते हैं, ठीक है। आपको आपके टीचर्स ने शायद इस तरह से पढ़ाया होगा, आपको अगर याद हो तो। कुछ इस तरह से करते हैं कि हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं BCNF। अगर देखो BCNF में तो 3NF में ज़रूर है, फिर 3NF, अगर 3NF में है तो 2NF में ज़रूर है, देन 2NF। कुछ इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। और बैकवर्ड्स हम चेक करना शुरू करते हैं। सो उसमें क्या होता है, हम यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी लिख लेते हैं कि AB से C है। अब ये चेक करो किस में है, पीछे से चेक करना शुरू करते हैं हम हमेशा, ये याद रखना, हायर से लोअर की तरफ आते हैं हमेशा। AB से C क्या BCNF में है? हाँ, क्योंकि AB आपकी की है तो BCNF में है, तो बाकी दो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, होगा ही होगा। देन A से DE देखो, A से DE देखो क्या BCNF में है? नहीं। 3NF की भी दो कंडीशन थी, या तो LHS आपका की हो या RHS पे आपके प्राइम हो। अब यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट कौन से हैं? प्राइम एट्रीब्यूट मेरे पास सिर्फ दो प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, A और B। तो RHS पे क्या है? नॉन प्राइम है, ठीक है। तो यानी ये 3NF में भी नहीं है। अब क्या ये 2NF में है? तो उसके लिए क्या था कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, मतलब RHS पे अगर नॉन प्राइम है तो LHS पे की का पार्ट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो DE क्या है आपके? नॉन प्राइम है। A क्या है आपका? पार्ट ऑफ की है, तो ये 2NF में भी नहीं है। अब आपके पास आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाली जो FD है, दिस इज़ नॉट इन 2NF। अगर नॉट इन 2NF है तो कोई दिक्कत ही नहीं, कुछ चेक ही नहीं करना, पूरा का पूरा आपका जो है वो 1NF में, ठीक है, कि पूरा का पूरा जो है वो आपका ये 1NF में है, तो कुछ करने की इसमें आगे ज़रूरत ही नहीं है। सो अब ये है क्वेश्चन नंबर 6। साथ साथ करते जाइए ताकि आपकी प्रैक्टिस बन जाए। एक बार आपने देखो मेरे साथ ये सारे क्वेश्चंस कर लिए एक बार अपने आप पेन पेपर पे, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, बिल्कुल सही होंगे, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। सो यहाँ पे ये दे रखा है, रिलेशन दे रखा है, एट्रीब्यूट्स, और ये फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करना है कि कौन सी नॉर्मल फॉर्म में है। सबसे पहला काम क्या करना है, यू हैव टू फाइंड दी कैंडिडेट की। तो सबसे पहला काम तो हमें यही करना है। और देखो नॉर्मलाइजेशन के जो क्वेश्चन है, नॉर्मल फॉर्म्स के जो क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ और सिर्फ सारा खेल, सारा टाइम जो है ना कैंडिडेट की निकालने पे जाता है।
अगर आपने कैंडिडेट की निकाल ली ना तो क्वेश्चन तो बहुत जल्दी सॉल्व होता है, क्योंकि उसमें हम बहुत जल्दी करते हैं। देखो मैं अभी बताऊँगा आपको। कैंडिडेट की निकालो, सबसे पहले देखो कौन सा आरएचएस में नहीं है। सी है, बी है, ई है, डी है, ए है, जी है, यानी एफ और एच आपका आरएचएस में नहीं है। तो एफ और एच आपके की के पार्ट जरूर होंगे। एफ और एच के क्लोजर में कुछ मिल रहा है, सिर्फ वो एफ और एच मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, तो इससे बन नहीं सकता। अब इसके बाद क्या है कि आपको कॉम्बिनेशंस देखो चेक करने पड़ेंगे, इसमें और कुछ नहीं हो सकता। यू हैव टू चेक द कॉम्बिनेशंस, ठीक है। सो इस वीडियो के अंदर मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, आप अपने आप ट्राई कीजिए। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ कि कौन कौन सी कैंडिडेट कीज आएंगी। कैंडिडेट कीज आएंगी आपके पास एफ एच ए बी, एक कैंडिडेट की आएगी आपके पास एफ एच ए सी, और एक कैंडिडेट की आएगी आपके पास एफ एच बी सी। तो आपका ये एक तरह से कह लो असाइनमेंट है, होमवर्क है कि आपको ये चेक करना है कि क्या इसके अलावा और कोई कैंडिडेट की है। क्योंकि ये वीडियो देखो कैंडिडेट की के ऊपर नहीं है, तो मैं इतना फोकस कैंडिडेट की के ऊपर नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। सो अब चेक करना है कि कौन सी नॉर्मल फॉर्म में है। अब जब ऐसे केसेस बनते हैं ना कि बहुत बड़ी बड़ी कीज बनती हैं, 3 एट्रीब्यूट की बनी, 4 एट्रीब्यूट की बनी, उसमें आपको क्या करना है, नोट कर लो, लुक फॉर पार्शियल डिपेंडेंसी। बहुत जल्दी से आपको पार्शियल डिपेंडेंसी दिख जाती है इन केसेस में। लुक फॉर पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक है। प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से आ गए आपके पास? प्राइम एट्रीब्यूट आपके पास आ गए ए बी सी, ए बी सी, देन एफ एंड एच, यही प्राइम एट्रीब्यूट हैं। बाकी सारे क्या आपके नॉन प्राइम हैं। राइट साइड पे देखो नॉन प्राइम के लिए, राइट साइड पे सीधा नॉन प्राइम के लिए देखो, और कुछ मत करो। सी क्या है आपका? सी तो आपका प्राइम है, कोई दिक्कत नहीं। बी प्राइम है, ई आपका नॉन प्राइम है। अब देखो क्या ए डी आपका पार्ट ऑफ की है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ए डी देखना, ए नहीं पूरा देखना होता है। डी देखो, डी आपका नॉन प्राइम है। बी क्या आपका पार्ट ऑफ किया है? तो ये ही एफ डी आपकी 2NF को फॉलो नहीं कर रही, यही 2NF को फॉलो नहीं करी, तो पूरा रिलेशन किस में हो गया? 1NF में। आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। BCNF चेक करने की, 3NF चेक करने की, इन सबको करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सीधा सीधा पार्शियल डिपेंडेंसी देखनी है इन केसेस में। एक बार पार्शियल डिपेंडेंसी मिल गई, 2NF में नहीं है तो 3NF और BCNF तो होगा ही नहीं ना। तो इन केसेस में आपको ये ट्रिक जो है बहुत काम आने वाली है, ठीक है। सो आगे के क्वेश्चंस में भी हम यही सीधा ट्रिक्स देखेंगे कैसे करना है, फटाफट, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन वही है, रिलेशन दे रखा है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं, चेक करना है कि किस में है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने थोड़ा सिंपल कर दिया, 2NF बताया ही नहीं, सीधा 3NF और BCNF पूछा है। सो पार्शियल डिपेंडेंसी का हमें इसमें चेक नहीं करना, भूल जाना, टाइम भी वेस्ट मत करना। सबसे पहला काम क्या है, की निकालो। अब की में देखो RHS में ए है, बी है, सी है, डी है, ये सारे हैं, तो कॉम्बिनेशंस देखने पड़ेंगे। तो मैं आपको बता दूँ कौन कौन सी कीज़ होंगी इसमें। एक तो आएगी ए, एक आएगी ई, एक आएगी CD और एक आएगी BC। अगर आपको अभी भी की निकालने में कोई भी डाउट है तो आप नीचे मेरे कमेंट सेक्शन में जो की वाला वीडियो है उसका लिंक आपको मिल जाएगा, उसको ज़रूर देखना। मैंने 17 क्वेश्चन सॉल्व किए थे उस वीडियो में, जिसमें आपको की के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कैसे निकाला जाता है की। अब भी ठीक है, तो की ये आ गई। अब चेक करना है कि क्या BCNF में है या 3NF में है। तो देखो ए से BC, BCNF है क्योंकि ए आपका की है, ठीक है। देन CD से E, BCNF में है क्योंकि CD आपका की है। वैसे अगर ऐसे देखेंगे तब भी पता लग जाएगा। देन B से D, B से D क्या ये BCNF में है? अब ये BCNF में नहीं है, दिस इज़ नॉट इन BCNF। क्यों? लेफ्ट साइड पे आपका की नहीं है, तो BCNF में तो नहीं है। क्या ये 3NF में है? यस, ये 3NF में है। क्यों? क्योंकि D आपका प्राइम एट्रीब्यूट है। देन E to A BCNF में है क्योंकि E आपका की है। बट ओवरऑल रिलेशन किस में हुआ? BCNF में या 3NF में? 3NF में। क्यों? क्योंकि B से D जो है वो BCNF में नहीं है, 3NF में। और जो BCNF में होता है
वो 3NF में ज़रूर होता है। ये तो मैंने कहा था, एवरी BCNF इज़ इन 3NF, कहा था ना, याद रख लो। यानी ये जो BCNF में, ये 3NF में भी है, ये भी 3NF में भी है, और ये भी 3NF में भी। तो पूरा रिलेशन किस में आ गया? 3NF में। ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। सो अब आपको फटाफट आंसर करने हैं। आप इस चारों क्वेश्चन को सॉल्व देख लीजिए, नोट कर लीजिए, और जल्दी जल्दी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, लाइव चैट के अंदर बताइए कि क्या आंसर आ रहा है। रिलेशन दे रखा है, FDs गिवन है, की हमें निकालना है। तो देखो राइट हैंड साइड पे नहीं है, जो AB नहीं है, तो AB की का पार्ट जरूर होगा, और इस पर्टिकुलर केस के अंदर AB ही आपकी की होगी। की के ऊपर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, फोकस नहीं कर रहा है इस वीडियो में। आप मेरा वीडियो देखिए जहाँ पे मैंने की के ऊपर ही पूरा वीडियो किया है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। अब देखना है कि कौन सी नॉर्मल फॉर्म में है। मैंने क्या कहा है, हमेशा पार्शियल डिपेंडेंसी को ढूंढने की कोशिश करो, मिलती है, मोस्ट ऑफ द टाइम पार्शियल डिपेंडेंसी मिल जाती है। AB की है ना, LHS में देखो कोई A या B है क्या? सिंगल, इसमें भी है और इसमें भी है। अब RHS देख लो, इसका नॉन प्राइम है यार, ये भी नॉन प्राइम है, ये भी नॉन प्राइम है, तो ये नॉट इन 2NF। जब 2NF ही नहीं कर रहे तो 3NF BCNF क्या करेंगे? तो किस में हो गए? 1NF। बहुत सिंपल, मुश्किल से 5 सेकंड लगते हैं इस क्वेश्चन को करने में। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, राइट हैंड साइड पे कौन से नहीं है? C और E नहीं है ना, तो C और E आपके की के पार्ट जरूर होंगे, दे आर नॉट ऑन RHS। तो C का क्लोजर निकालो, वही की निकल के आएगी। इस केस में मैं आपको बता देता हूँ, आप निकाल के देख लेना, CE ही आपकी की निकल के आएगी। अगेन मैंने क्या कहा, चेक करो पार्शियल डिपेंडेंसी, क्या C या E में से कुछ है लेफ्ट हैंड साइड पे सिंगल? C है, राइट हैंड साइड पे A नॉन प्राइम, पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब 2NF में भी नहीं है, तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये 1NF में होगा। 2 क्वेश्चन कर लिए, मुश्किल से 1 मिनट नहीं लगा। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, RHS पे कौन सा नहीं है? RHS पे देखो B और D नहीं है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, B और D का ही क्लोजर निकाल के देखते हैं। बट B और D से क्या मिलेगा आपको? BD, और उससे आगे कुछ भी ड्राइव नहीं कर पाओगे। तो यानी BD के साथ आपको पेयरिंग करनी पड़ेगी। आपको हिंट दे देता हूँ मैं, पेयरिंग करनी पड़ेगी। अब इसमें जो कीज़ निकल के आएंगी वो आएंगी, एक तो आएगी ABD और एक आएगी BCD। इतना याद रखो, ये आपकी की निकल के आएगी। ठीक है, निकाल के आप चेक कर सकते हो। अगेन लुक फॉर पार्शियल डिपेंडेंसी। अब देखो LHS में AB पार्ट ऑफ की तो है, राइट हैंड साइड पे नॉन प्राइम नहीं होना चाहिए, C नहीं है, प्राइम है, कोई दिक्कत नहीं। DC को दे रखा है DC ड्राइव्स AE, थोड़ा सा दिक्कत लगता है तो इसको क्या करो, ऐसे लिख लो, लिख सकते हैं ना। अब देखो, अब DC क्या है? पार्ट ऑफ की तो है ना, DC या CD ही तो है। A क्या है? A तो प्राइम है, तो ये तो 2NF को फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बट E आपका नॉन प्राइम है ना, तो यानी ये भी पार्शियल डिपेंडेंसी आ गई, नॉट इन 2NF। अब नॉट इन 2NF का मतलब क्या हुआ? इट इज़ इन 1NF। बहुत जल्दी होते हैं क्वेश्चन, टाइम नहीं लगता, सिर्फ की निकालने में टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 11, ये सारे एट्रीब्यूट्स गिवन है, फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है। RHS में देख लो कौन सा नहीं है, मैक्सिमम तो RHS में जो नहीं होता ना वही की निकल आती है। RHS में C है, E है, F है, G है, H है, I है, A B नहीं है और D नहीं है। सो A B D आर नॉट ऑन RHS। तो A B D का क्लोजर निकालोगे तो आपको यही की मिलेगी, तो यही आपकी की है। अगेन मैंने क्या कहा, 2 हो, 2 से ज़्यादा हो, है ना, 2 हो या 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट की हो तो पार्शियल डिपेंडेंसी को ढूंढने की कोशिश करो। लेफ्ट साइड पे ये क्या मिला? पार्ट ऑफ की ABD का पार्ट है ना, पार्ट ऑफ की C क्या है? नॉन प्राइम, यहीं दिख गया, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। दिस इज़ पार्शियल डिपेंडेंसी। तो रिलेशन किस में आ गया? 1NF में। आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो चारों क्वेश्चन करने में मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगे हैं। तो आपकी भी प्रैक्टिस बहुत तगड़ी होनी चाहिए, बहुत तगड़ी। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 चारों क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दो मुझे, फटाफट आंसर दो, पॉज करके फटाफट आंसर दो, तभी सीखोगे, आंसर दो।
सो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, राइट हैंड साइड पे कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है? राइट हैंड साइड पे बी नहीं है, तो बी की का पार्ट जरूर होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको हेल्प मिले, हिंट मिल जाए कि की किस तरह से निकाली है। और की का वीडियो का मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, कमेंट के अंदर मेरा देख लो, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा देख लो, लिंक होगा, उसको अच्छे से देख लेना। 1 घंटे का वीडियो है पूरा। बी नॉट ऑन आर एच एस, आर एच एस में बी नहीं है तो बी की का पार्ट जरूर होगा। अब देख लो कौन कौन सी की आएंगी, तो कीज मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। ए बी आएगी, बी डी आएगी और बी सी। ये आपकी 3 कीज इसके अंदर आएंगी, आप निकाल के चेक कर सकते हो। ठीक है, हमेशा मिनिमल सेट निकालना है, ऐसा नहीं कि यार कहो कि ए बी डी भी तो की होगी। नहीं, जब ए बी की है तो उसके आगे हम कोई एट्रीब्यूट नहीं लगाते। नॉर्मलाइजेशन में ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको हमेशा के लिए। अगेन वही बात करते हैं, देखते हैं चलो पार्शियल डिपेंडेंसी है क्या। ए बी पूरा है, डी पार्ट ऑफ की है, बट ए आपका प्राइम है तो कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा है तो कोई दिक्कत नहीं। पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, मुश्किल से 2 सेकंड या 3 सेकंड लगे, मैंने देख ली, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। अब देखते हैं बी सी एन एफ से चेक करो। ठीक है, बी सी एन एफ से ए बी की है, बी सी एन एफ के अंदर है। अब ये देखो एल एच एस पे की नहीं है तो बी सी एन एफ में नहीं है, तो आगे का चेक मत करो। अब 3NF देखो, ऊपर वाले को हम नहीं चेक करेंगे अब दोबारा से 3NF के लिए, क्योंकि एवरी बी सी एन एफ इज इन 3NF। अब ये चेक करो, डी की नहीं है, क्या ए प्राइम है? यस, तो ये 3NF में है, और ये भी 3NF में, क्योंकि बी सी तो की है। तो ओवरऑल रिलेशन किस में आ गया? 3NF में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 देखो, बहुत सिंपल है, सिर्फ 2 ही एफ डीज गिवन है यहाँ पे, तो है ना, सिर्फ 2 ही एफ डीज गिवन है। आर एच एस में कौन सा नहीं है? सी नॉट ऑन आर एच एस, तो सी की का पार्ट जरूर होगा। अब यहाँ पे जो की आएंगी वो आएगी बी सी, सीधा दिख रहा है, बी सी से ए डी ई मिल रहा है, तो बी सी ए डी सब मिल रहे हैं यहाँ पे। तो एक तो आएगी बी सी और एक आएगी आपकी सी डी, तो ये आपकी कीज आएंगी। ठीक है, अब चेक करो कि किसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। यहाँ पे हो सकती है पार्शियल डिपेंडेंसी, पार्ट ऑफ की है डी, बट ये आपका प्राइम है तो कोई दिक्कत नहीं, पार्शियल डिपेंडेंसी तो नहीं है। अब ये देखो क्या है, बी सी की है तो बी सी एन एफ के अंदर है। अब ये की नहीं है तो ये बी सी एन एफ में तो नहीं है, बट क्या 3NF में है, क्योंकि बी आपका प्राइम है ना, तो 3NF में है, 3NF में है। और एवरी बी सी एन एफ इज इन 3NF, तो पूरा रिलेशन किस में हो गया? 3NF में। क्लियर? सो बहुत सिंपल है, एक बार प्रैक्टिस हो जाए ना, आपको टिप्स पे होना चाहिए नॉर्मलाइजेशन के सारे कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन जो आएगा 1 से 2 नंबर, 3 नंबर के, 3 से 4 नंबर आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो केट या कोई से भी एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 15 देखो, कैसे सॉल्व करोगे। सो क्वेश्चन नंबर 14 में जो कोई अगर देखो एट्रीब्यूट आर एच एस पे कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है, सो वी है, एक्स है, वाई है, जेड है, डब्ल्यू नहीं है। सो डब्ल्यू नॉट ऑन आर एच एस, डब्ल्यू नॉट ऑन आर एच एस, तो मतलब डब्ल्यू की का पार्ट जरूर होगा। ठीक है, डब्ल्यू की का पार्ट जरूर होगा। सो इसको आप यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास 2 की आएंगी इसमें, वी डब्ल्यू और एक्स डब्ल्यू, ये आपके पास कीज आ जाएंगी इसमें। ठीक है, अब वही चीज़ है, देखो पार्शियल डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट है क्या? पार्शियल डिपेंडेंसी पहली में ही दिख गया यार, एक्स जो है मेरा पार्ट ऑफ की है। अब इसको देख लेते हैं, इसी को फॉलो करेंगे, देखते हैं। सो एक्स से मैं लिख सकता हूँ वाई, और एक्स से एक मैं लिख सकता हूँ वी, अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसे, पार्ट ऑफ की नॉन प्राइम नॉट इन 2NF, पार्शियल डिपेंडेंसी शो कर दी, आगे चेक ही नहीं करूँगा, क्यों टाइम ख़राब करना है। तो 1NF आंसर। ठीक है, 1NF आंसर हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती। इसको देखो, आर एच एस में कौन सा नहीं है? डी है, ई है, एफ है, बी है और डी है, यानी ए और सी आर एच एस में नहीं है। सो ए सी नॉट ऑन आर एच एस, तो ए सी की का पार्ट जरूर होगा। तो 2 जो कीज़ में आई हैं जब मैंने सॉल्व किया था, तो आई थी ए बी सी और ए सी। ये मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा। जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर है, नॉर्मल फॉर्म की आपको निकालना आता है, मेरा वीडियो देख लेना, नीचे कमेंट के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे रखा है। की निकालने के बाद कैसे हम पता करेंगे कि कौन सी नॉर्मल फॉर्म में है, वो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। अगेन 2 या 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट की कीज़ है ना,
पार्शियल डिपेंडेंसी ढूंढो। लेफ्ट साइड पे आओ, पूरा की है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई पार्शियल नहीं है। इसमें पार्शियल मेरे को दिख रहा है, सी डी पार्ट ऑफ की है। आर एच एस देखो, हाँ आर एच एस आपका नॉन प्राइम है, एफ इज़ नॉन प्राइम, और नॉन प्राइम अगर पार्ट ऑफ की से हो रहा है तो क्या होता है वो पार्शियल डिपेंडेंसी, डैट मीन्स नॉट इन टू एन एफ, तो 3NF और BCNF तो छोड़ ही दो, तो आंसर क्या हो गया 1NF सीधा। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 एक और 4 क्वेश्चन का सेट आया है। क्वेश्चन करना, सॉल्व करो, देखो आंसर क्या आता है, क्या आपका आंसर मेरे से मैच करता है। मैच करना चाहिए तभी तो समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है, ए से बी सी डी। ठीक है, सो 4 क्वेश्चन का सेट है, एक और 16, 17, 18, 19। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या है काम। सो इसमें कीज़ निकालो। अब देखो इसमें ना की बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब देखो इसमें कीज़ क्या आएंगी, और की निकालने के बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, सीधा आंसर दिख जाएगा इसमें। ठीक है, सो देखो ABCDEF 5 सारे एट्रीब्यूट 6 के 6 कवर हो रहे हैं। ABCDEF 6 के 6 हो रहे हैं। ABCDEF, ठीक है, तो इसमें की क्या आ गई, एक की होगी ए, एक की होगी, एक सेकेंड, सो 1 की इज़ ए इस वाले के लिए, एक की हो गई BC इस वाले के लिए, और एक की हो गई DEF। सीधा सीधा दिख गया। अब LHS के जितने भी हैं वो सारे की हैं, तो क्या हो गया, ये देखने की ज़रूरत है क्या मुझे, आप बताओ। BCNF क्या कहता है, अगर LHS पे की है तो वो BCNF में होगा। सारे तो की ले लिए यार तुम लोगों ने, तो सारे की ले लिए तो BCNF हो गया। चेक करने की ज़रूरत नहीं है इतना। क्वेश्चन सिंपल होते हैं, थोड़ा सा ट्रिक लगता है बस करने में, प्रैक्टिस लगती है बेसिकली। ट्रिक भी क्या कहूँ मैं, प्रैक्टिस लगती है। अगर कॉन्सेप्ट के लिए तो प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि फटाफट क्वेश्चन हो जाते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया है, 3 नहीं दे रखे हैं यहाँ पे तो। ABC, AB से C है और C से A है। ठीक है, की क्या निकलेगी इसमें, की तो सिंपल मुझे दिख गई, AB की है। C की हो सकती है क्या, नहीं, क्योंकि C से मैं सिर्फ CA तक जा सकता हूँ, मैं B तक नहीं पहुँच सकता। वैसे भी B राइट साइड पे नहीं है, तो B तो की का पार्ट जरूर होगा। तो AB की है। अब AB की है तो देखो ये BCNF में है क्योंकि LHS पे की है, ये BCNF में नहीं क्योंकि LHS पे की नहीं है। बट क्या ये 3NF में है, हाँ, क्योंकि A आपका प्राइम एट्रीब्यूट है। क्यों, क्योंकि A इज़ प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है ना, तो ये पूरा रिलेशन किस में हो गया, 3NF में। ये वाला देखो, A से B, BC से E, DE से A। इसमें देखो RHS पे कौन सा नहीं है, RHS पे CD नहीं है ना, सो मैं लिख देता हूँ CD नॉट ऑन RHS। अब CD RHS पे नहीं है तो CD आपका की का पार्ट जरूर होगा। तो जो की आएंगी इसमें वो आएंगी ACD, BCD और CDE। आपको निकाल के ट्राई जरूर करना है, समझ में ना आए तो मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ वीडियो जरूर देखना कि इसके ऊपर 15 से 17 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी देखने का एक तरीका ये भी है कि आपके पास दे रखे 5 एट्रीब्यूट की, देखो ABCDE सारे ही आपके प्राइम एट्रीब्यूट है, तो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं हो सकती। 2NF के लिए चेक करने का सोचना भी मत। ठीक है, BCNF देखो, BCNF भी नहीं देखने का फ़ायदा क्योंकि जो LHS पे है ना वो कोई भी अपने आप में की नहीं है। मुझे पता लग रहा है यार, यहाँ पे सिंगल A है और यहाँ पे क्या है 3 है, तो ये भी नहीं हो सकता। और जब तो सबके सारे ही प्राइम हो गए, तो 3NF तो जरूर होगा, भूल जाओ भाई। 3NF क्या कहता है कि RHS पे आपके प्राइम एट्रीब्यूट होने चाहिए, वो भी तो कंडीशन है ना 3NF की। और आपके तो पांचों के पांचों प्राइम है, तो कुछ भी ले लो, RHS पे तो प्राइम होगा ही होगा, तो 3NF। सो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हैं। मैंने देखो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन लिए, इसमें डिफरेंट आपकी ट्रिक्स जो हैं वो भी काम में आ रही हैं। डिफरेंट जो ट्रिक्स हैं वो भी आप देख रहे हो कि किस तरह से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, RHS पे कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है, B नहीं है। देखो एंट्रेंस के अंदर ना नॉर्मली क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा होता है कि की के ऊपर वो लोग इतना टाइम आपका वेस्ट नहीं कराएंगे। ठीक है, तो कोई ना कोई एट्रीब्यूट आपको ऐसा मिलता है जो RHS में नहीं होता, ताकि आप की आसानी से निकाल पाओ। B RHS में नहीं तो की जो होंगी वो B के पार्ट पे होंगी, B के कॉम्बिनेशन में होंगी। अब यहाँ पे जो की आएंगी वो आएंगी AB, BC और BD।
निकाल के देख लेना, मैं अगेन बार बार कह रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कीज़ निकालने की भी। अब ये आ गई ना, अब देखो ए बी सी डी 4 हैं, ई नहीं है, ई नहीं है, ठीक है ना। तो चेक करो कि क्या ये पार्शियल डिपेंडेंसी है इसमें। अगर मैं देखूं तो नहीं है कि ए बी आपकी की है, ए आपका प्राइम है, बी सी आपकी की है, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, छोड़ दो। बी सी एन एफ हो सकता है क्या? बी सी एन एफ नहीं हो सकता, क्योंकि जो डी है वो की नहीं है, सीधा दिख रहा है मुझे, बाकी तो क्यों चेक करूं। बी सी एन एफ नहीं है, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, क्या बचा? 3NF। चेक भी कर लो, ए बी की है, ए प्राइम है, बी सी की है, तो 3NF। ठीक है। सो 4 और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23, स्टार्ट डूइंग इट, करना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? 5 एट्रीब्यूट है, ए बी सी डी ई, ठीक है। फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है, कौन सा एट्रीब्यूट राइट साइड पे नहीं है? ए सी आपका राइट साइड पे नहीं है, ठीक है। सो ए सी आपका राइट साइड पे नहीं है, ठीक है। सो अब देखो की क्या आएगी इसमें, ए सी का क्लोजर निकालो। ए सी से क्या मिलता है? ए सी, ए से क्या मिलता है? बी, बी से क्या मिला? ई, और सी से क्या मिला? डी, तो ए सी आपकी की बन गई। अब देखो ये क्या है आपका, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट की है ना, पार्शियल डिपेंडेंसी को ढूंढने की कोशिश करो। पहले में ही देखो, ए क्या है? पार्ट ऑफ की, बी क्या है? नॉन प्राइम, पार्शियल डिपेंडेंसी मिल गई, रिलेशन इज इन 1NF, करने की जरूरत ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, RHS पे देखो कौन सा नहीं है। सो बी और डी नॉट ऑन RHS, नॉट ऑन RHS, तो बी और डी की का पार्ट जरूर होंगे। सो आपको कॉम्बिनेशंस देखने में आपको आंसर आ रहा हूँ, इसमें की आएगी ए बी डी और बी सी डी। निकाल के जरूर चेक करना कि इसके अलावा और कोई की आती है नहीं आती, निकाल के आपको चेक जरूर करना है। अगर गलत हूँ मैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि गलत है सर, ये इसकी कीज़ ये होंगी, तो मुझे भी बहुत खुशी होगी कि आप समझे हो कि की कैसे निकालना है और आपने गलती भी निकाली है। सो की आएगी इसमें ए बी डी और बी सी डी। अगेन एक से ज़्यादा पार्शियल डिपेंडेंसी ढूंढने की कोशिश करो। ए बी पार्ट ऑफ की है, बट सी क्या नॉन प्राइम है? नहीं, सी तो प्राइम है। डी सी देखो पार्ट ऑफ की है, अब इसको ऐसे कर लो, डी सी से ए, डी सी से ई, और ये जो आपका डी सी से ई है, ये आपका क्या है? पार्शियल डिपेंडेंसी, क्योंकि ई आपका क्या है? नॉन प्राइम, और डी सी क्या है? पार्ट ऑफ की। तो ये क्या हो गया? 1NF, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 22। सो अगर एक आधा क्वेश्चन देखो मुझसे रिपीट हो गया हो इसी वीडियो में तो माफ़ करना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन नोट करते टाइम याद नहीं रहता कि कौन सा क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे देखो, इसके अंदर क्या होगा? RHS पे क्या नहीं है इसमें। सो इन दिस केस आप देखोगे तो RHS पे ए नहीं है, बी है, डी है, ई है, एफ है ना, बी डी ई और एफ, तो ए और सी नहीं है। सो ए और सी नॉट ऑन RHS, तो ए और सी की का पार्ट जरूर होंगे। सो जो की आएंगी इसमें वो आएगी ए बी सी और ए सी डी, ठीक है। कीज इसके अंदर ये आएंगी। अब अगेन देखो इसमें क्या पार्शियल डिपेंडेंसी है। सो पार्शियल डिपेंडेंसी के लिए मैं सीधा इस वाली एफ डी के ऊपर जा सकता हूँ। मुझे दिख रहा है यार एकदम देख के ही कि जो सी डी है वो ए सी डी का पार्ट है, यानी LHS पे पार्ट ऑफ की है, एफ जो है नॉन प्राइम है, तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी हो गई, तो ये 1NF हो गया, ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 23, RHS पे क्या नहीं है? ए है RHS पे, बी है, डी है, एफ है, सी और ई आर नॉट ऑन RHS, ठीक है। सी और ई RHS में नहीं है, और सी ई आपकी की आ जाएगी, आप चेक कर लेना, और कोई की नहीं है। अब जब सी ई की है तो सीधा सीधा दिख रहा है यार, ये जो है सी से एफ, ये पार्शियल डिपेंडेंसी है ना, सी पार्ट ऑफ की है, एफ आपका नॉन प्राइम है, तो पार्शियल डिपेंडेंसी हो गई, तो यानी ये 1NF में हो गया। मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, मुश्किल से, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत तगड़ी है तो। सो ये लास्ट 4 क्वेश्चन है इस वीडियो के। टोटल मैंने 27 क्वेश्चंस लिए थे इसमें।
सो आफ्टर डूइंग दिस, इन सब क्वेश्चंस को करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको नॉर्मल फॉर्म्स के क्वेश्चंस के अंदर कोई भी डाउट होगा। फिर भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस और लेके आने वाला हूँ, जिसमें पूरे यूजीसी नेट के अब तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक अलग वीडियो में। एक वीडियो में हम गेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक में हम इसरो के करेंगे, और एक में हम देखेंगे पीजीटी टीजीटी के भी सॉल्व करेंगे। यार वो भी नहीं छोड़ेंगे, हम सब सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24, ए बी सी डी ई एच, बहुत सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी हैं। अब की इसमें निकालो, की क्या होगी। आर एच एस पे क्या नहीं है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई एच नहीं है। सो ई एच का क्लोजर निकालो, ई एच, ई से मिला सी, और ई एच अपने आप में की नहीं बनती, तो ई एच के साथ कॉम्बिनेशन आपको देखने पड़ेंगे। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसमें आएगा ए ई एच, बी ई एच और डी ई एच। अगेन फोकस किस पे है, सिर्फ नॉर्मल फॉर्म्स पे है इस वीडियो में। कीज़ के लिए आप नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वीडियो का लिंक देखो, और कीज़ के ऊपर जिस तरह से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 17, उन सबको आप अच्छे से सीखो। और वैसे मैंने आपको शुरू में कहा था इस वीडियो के शुरू में कि इस वीडियो करने से पहले की वाला वीडियो जरूर देखना, अदरवाइज़ ये पूरा वीडियो आपके काम का नहीं है, समझ नहीं आएगा। एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट की कीज़ है ना, पार्शियल डिपेंडेंसी देख लो। और देखो इसमें करने का तरीका बहुत सिंपल। प्राइम कौन कौन से हो गए, ए बी डी ई और एच, ये प्राइम एट्रीब्यूट हो गए ना। तो देखो आर एच एस पे कौन सा नॉन प्राइम वाला केस है यार, ये प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये वाला जो है वो सी जो है मेरा नॉन प्राइम है। तो देखो अब इसके एल एच एस पे पार्ट ऑफ की है क्या, ये पार्ट ऑफ की है। अगर ये पार्ट ऑफ की है तो पार्शियल डिपेंडेंसी हो गई, तो ये 2NF में भी नहीं है, तो क्या है, ये 1NF में। ठीक है, सबसे मुश्किल जो है ना नॉर्मल फॉर्म में, वो है पार्शियल डिपेंडेंसी को फाइंड आउट करना। BCNF तो बहुत सिंपल है, LHS पे सिर्फ की होनी चाहिए और कुछ नहीं करना। 3NF भी बहुत सिंपल है, या तो की हो या RHS पे प्राइम एट्रीब्यूट हो। मेन जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, वो आती है पार्शियल डिपेंडेंसी के ही केस में। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर फटाफट मुझे लिख के बता दो, क्या आंसर आएगा। RHS में कौन सा नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है, बहुत सिंपल है। CD है, E है, C D E F G तो हैं, A भी नहीं है। सो A B नॉट ऑन RHS। तो A B का जब आप क्लोजर निकालोगे तो A B ही की आ जाएगी। ठीक है, A B ही की हो जाएगी आपकी। अब जब A B की है और आपने एक नज़र इस पर मारी, तो आपको ये दिख गया कि LHS था जिसमें B लेफ्ट साइड पे यानी पार्ट ऑफ की, और G आपका नॉन प्राइम है, तो ये 1NF में हो गया। पार्शियल डिपेंडेंसी हो गई ना यहाँ पे, तो ये 1NF में हो गया। प्रैक्टिस की बात है। क्वेश्चन नंबर 26, लास्ट के दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, अब देखो की क्या आएगी इसके अंदर। की पहले देखो, A है, B है, C है, E है, F है, G है, H है। तो सिर्फ D है जो RHS पे नहीं है, तो D की का पार्ट जरूर होगा। और जो कीज़ आएंगी वो आएंगी AD, BD, DE और DF। ठीक है, तो फटाफट से मैं क्या देखता हूँ यहाँ पे कि LHS में देखो सिंगल एट्रीब्यूट वाले कौन से हैं। सो मुझे दिख रहा है A से BC, A आपका पार्ट ऑफ की है। अब देखो B और C, ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, A से B, A से C। A से B तो क्या है, 2NF में है, क्यों, B आपका प्राइम है, कोई दिक्कत नहीं है। C आपका 2NF में नहीं है क्योंकि C आपका नॉन प्राइम है और A आपका पार्ट ऑफ की है, तो ये पूरा रिलेशन किस में हो गया, 1NF में। लास्ट क्वेश्चन। सो देखो इसमें कौन सा RHS में नहीं है, B है, C है, D है, E है, F है, A RHS में नहीं है, तो A की का पार्ट ज़रूर होगा। और जो कीज़ आएंगी इसमें वो आएगी AB और सॉरी AB एंड AD, तो ये की होंगी आपकी। ठीक है, अब चेक करो कि ये किस में है। अब चेक करो, सो AB से CD, AB तो आपकी की है ना, तो ये तो BCNF हो गया, सिंपल। पार्शियल डिपेंडेंसी देख सकते हो आप, पार्शियल डिपेंडेंसी एक बस इस केस में हो सकती है अगर होगी, क्योंकि LHS पे एक यही है जो पार्ट ऑफ की बन के आ रहा है मेरे पास अभी, D। सो D से B है, बट B आपका प्राइम है, तो पार्शियल डिपेंडेंसी तो नहीं है यहाँ पे।
ए बी से सी डी बी सी एन एफ है, सी डी से ई एफ देखो ये किसमें बी सी एन एफ तो नहीं है कि जो एल एच एस है दैट इज़ नॉट अ की, बी सी एन एफ नहीं है। आर एच एस देखो क्या ये प्राइम है, ना तो ई प्राइम है ना एफ प्राइम है, तो थ्री एन एफ भी नहीं है। अब देखो जब ये थ्री एन एफ नहीं है, बी सी एन एफ नहीं है और यहाँ पार्शियल डिपेंडेंसी भी नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, टू एन एफ। एलिमिनेशन करना आना चाहिए कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं है, तो क्या आंसर होगा, ठीक है ना। आप करके भी देख लो, यहाँ पे कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी आपको नहीं मिलेगी। और टू एन एफ क्या कहता है, सिर्फ पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, बाकी रिडंडेंसी की वो बात ही नहीं करता। सो दिस इज़ ऑल। हमने 27 क्वेश्चन सॉल्व किए। मैंने अपनी तरफ से बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को लेने की यहाँ पे कोशिश की है, और आगे भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे, तो वहाँ पे भी आपके बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे जो अगर इसमें छूट गए हैं, रह गए हैं। सो बस आप हमें इतना सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।